पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया दिन नया रिकॉर्ड। कारोबार के आगाज पर तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,33,000 का संगे मील अबूर। पिछले 6 सेशंस में मार्केट 10,000 पॉइंट्स से ऊपर जा चुकी है। सरमायाकारों को आज भी तेजी की तवक्को। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद से होनी तैयारों का यमन में बड़ा फिजाई हमला। बहीरा अहमर के किनारे अहम बंदरगाहों और एक बिजली घर को हदफ बनाया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना। आज सदर ट्रंप से मिलेंगे। गजा में इस हफ्ते जंगबंदी मुआहदा होने जा रहा है। अमरीकी सदर पुर उम्मीद। एलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाने का ऐलान मज़ायका खेज करार दे दिया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। SBCA से मखदूश इमारत के मकीनों को जारी किया गया नोटिस तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज अहम इजलास बुला लिया। जानी नुकसान के जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलवाने का आज़म। हमारे शोहदा हमारा फख्र। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 26वीं बरसी। पाक फौज का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने 1999 में आज के दिन दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमले किए। आखिरी दम तक मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। मुसल्लह फौज और पूरी कौम उनकी कुर्बानी को अजीम एहतराम के साथ याद करती है। शहीद की कुर्बानी मशले राह आइंदा नस्लों के लिए हौसला और अज़्म का इस्तिआरा है। सियासी क़यादत का हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कारगिल जंग के अजीम हीरो ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके। कौम को अपने अजीम सपूत पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि लालक जान शहीद की बहादुरी और फर्ज शनासी एक काबिल तक़लीद मिसाल है। सदर सहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कहा, वतन के पासबानों ने हमेशा धरती की आबरू बरकरार रखी। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान शहीद ने शुजाअत की सुनहरी दास्तानें रकम की। मुल्क भर में मानसून बारिशें। हरीपुर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। घोचकी के काजी कैनाल में 50 फुट से ज्यादा चौड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेर-ए-आब। आज लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश मुतवक्किल है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। इंतजामिया हाई अलर्ट। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही। हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप से लापता 11 बच्चों और काउंसलर की तलाश। सैकड़ों गाड़ियां रेले में बह गई। अक्सर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सदर ट्रंप ने केयर काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। और कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस मेजर लीग क्रिकेट से बाहर। हारिस रऊफ की जगह बैन लिस्टर को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न। कहा जाता है SBCA का DG डॉन है। कुछ कहेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। अफसरान की मौतली काफी नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी होना चाहिए। सईद गनी साहब, क्या हम आपसे भी इस्तीफे का मुतालबा करें? नबील गबोल का सवाल। कहा, कराची में 122 गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ गैंग वॉर तर्ज का ऑपरेशन होगा। मुतासरीन को मुतबादिल जगह और मुआवजा भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, मौसर और पेशा वराना मनसूबाबंदी से यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हुआ। पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग। सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस। नफरत फैलाने पर गिरफ्तारियां भी हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का 417 अकाउंट्स ब्लॉक करने का दावा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, पंजाब भर में अज़ादारों की मिसाली खिदमत की गई। अमन कमेटी के अरकान जुलूसों और मजालिस के इंतजामात में मुआवनत फराहम करते रहे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तलागंग में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने खुद हलीम तैयार की। दुनिया भर में यौम आशूर। इराक में भी मातमी जुलूस। नजफ और करबला में ज़ायरीन की पुरसादारी। इमाम आली मकाम के रोज़े पर लाखों अफराद का इज्तिमा।
फजा सौगवार। ईरान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में अज़ादारी, शहर शहर मजालिस अज़ा और नोहाखानी। जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर पहली बार मंज़र-ए-आम पर, अली खामनाई की मजलिस में शिरकत। कराची के इलाके अंचोली के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जेडीसी के जफर अब्बास के नाम पर रजिस्टर्ड है। मजीद तहकीकात जारी। मॉनसून जारी, बारिशों के बायस छतें गिरने के वाकयात और दीगर हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में नदी नाले बिफर गए। हरीपुर में तुकयानी, दरिया सबात में 24,000 क्यूसेक का रेला। इंतजामिया हाई अलर्ट। आज लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश मुतवक्के। नशीबी इलाके ज़ेर-आब आने का खदशा, कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी इम्कान। ब्रिक्स समिट में अमेरिका की एकतरफा तिजारती महसूलात पर तनकीद। इक़दाम आलमी उसूलों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार। शुरा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। एलामिया जारी। भारत का पाकिस्तान के हाथों अपने फौजियों की हलाकत और राफेल गिराने का एतराफ। पाकिस्तान के हाथों मारे गए फौजियों और पायलट्स को एजाज़ात देने का फैसला करके शिकस्त तस्लीम कर ली। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान ने असली दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। एलओसी पर 250 भारतीय फौजी हलाक हुए। राफेल के 3 पायलट समेत 4 पायलट भी मारे गए। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कारगिल के महाज पर दुश्मन को कारी जर्ब लगाकर शुजाअत की नई दास्तान रकम करने वाले बहादुर सपूत को कौम का सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। इंग्लैंड को 337 रन से शिकस्त। भारत ने इजिप्शियन टेस्ट जीत लिया। 608 रन के जवाब में इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 271 पर ही आउट। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। शुभमन गिल की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी। आकाशदीप की मैच में 10 विकेटें। और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज विंबलडन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रूस के आंद्रे रूबलिव को शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना साबालेंका ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी की एलाइज मार्टन्स को स्ट्रेट सेट में हराया। और कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस मेजर लीग क्रिकेट से बाहर। हारिस रऊफ की जगह बेन लेस्टर को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स में शामिल कर लिया गया। हारिस रऊफ का फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में शमूलियत का इम्कान खत्म।